जीवन में आने वाली हर मुश्किल कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए और अपनी जीत को निश्चित करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत डिफरेंट तरह की मुश्किल से होती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं जिससे हमें डगमगाना नहीं चाहिए, जबकि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एक चैलेंज की तरह, और उसको चैलेंज को पूरा करना चाहिए और अपनी जो हमारी जीत है उसको निश्चित करना चाहिए। तो इसी के आधार पर मैं आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक का। उनके बारे में तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आज हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने भी जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और अपनी जीत का झंडा फहराया। बाल गंगाधर तिलक को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है और बचपन में ही तिलक जो थे हमारे, वो नैतिक तथा राजनीतिक गुणों के ऊपर उनका जीवन आधारित था। तो चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में अच्छे से हम पूरा इस वीडियो में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो संस्कृत के विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे। इनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। बचपन से ही तिलक में नैतिक और राजनीतिक गुणों का बीजारोपण हो गया था। इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तिलक एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। वे स्वाभिमानी, सत्यवादी और अन्याय न सहन करने वाले थे। तिलक ने 1872 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। कॉलेज के साथी इनको मुफ्त कहते थे क्योंकि स्पष्टवादी और नटखट थे। 1877 में इन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 2 वर्ष बाद LLB की डिग्री प्राप्त की। तभी से इन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए अर्पित कर दिया। उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तिलक पुणे के एक निजी विद्यालय में गणित और अंग्रेजी विषयों के शिक्षक भी रहे। स्कूल में अन्य शिक्षकों से मतभेद और असहमति के चलते उन्होंने वर्ष 1880 में पढ़ाना छोड़ दिया। तिलक ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और ब्रिटिश विद्यार्थियों की तुलना में भारतीय विद्यार्थियों के दोगले व्यवहार का जमकर विरोध किया। तिलक ने भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति लोगों को जागरूक किया और विद्यार्थियों को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। एक बार मुंबई और पुणे में भयंकर प्लेग फैला। प्लेग की रोकथाम और रोगियों की सहायता के लिए अंग्रेजों की ओर से रैंड नाम अधिकारी को नियुक्त किया गया था। सरकारी कर्मचारियों ने खूब मनमानी की और भारतीयों को बहुत सताया। उत्तेजित होकर 2 युवकों ने रैंड और उसके दोस्त अपास्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। अंग्रेजों के समर्थक समाचार पत्रों ने इन हत्यारों के लिए तिलक को दोषी ठहराया। तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्रों में अंग्रेजों की अनुचित नीतियों का खुलकर विरोध किया। 1890 में बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने उदारवादी विचारों के खिलाफ कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सरल संवैधानिक आंदोलन करना व्यर्थ है। वे उसके लिए एक सशक्त विद्रोह का चाहते थे। इसके उपरांत पार्टी की इच्छा से उन्हें कांग्रेस के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले के विरुद्ध खड़ा कर दिया। तिलक ने बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलनों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। तिलक और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में अंतर होने के कारण उन्हें कांग्रेस के चरमपंथी विंग के रूप में जाना गया, लेकिन इस समय उनका समर्थन बंगाल के राष्ट्रवादी विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने किया। और जैसे कि आपको पता है कि बाल लाल पाल
इन तीनों का नाम साथ लिया जाता है। तो इसी तरह से ये तीनों भी आपस में जुड़े। तो ये थोड़ा सा तिलक जी के बारे में कुछ था, और तिलक द्वारा कुछ मुख्य कार्य किए गए थे जो मैं आपको बताती हूँ। 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, और 1893 में ओरायन नामक किताब का प्रकाशन, और सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिव जयंती उत्सव शुरू किया गया तिलक जी के द्वारा। और 1903 में द आर्टिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक का प्रकाशन तिलक जी द्वारा किया गया। और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात भी सर्वप्रथम तिलक जी ने ही की थी। सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस विषय पर भाषण दिया। अगस्त 1920 को भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य हेतु प्रेरित करने वाला भारत माता का यह सपूत सदा के लिए सो गया। इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शव यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। तो ये तिलक जी के बारे में, उनका एक छोटा सा जीवन के बारे में इसमें पता चलता है कि उन्होंने भी किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल किया है, कठिनाइयों का सामना किया है। अपने ही दल में भी विरोध हुआ है, फिर भी उन्होंने अपने कार्य करते रहना ही सही समझा। और कितनी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की है। और राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है उसकी बात भी सर्वप्रथम तिलक जी ने ही कही थी। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक था आज बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता चलती हैं, जैसे उनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था, और वो कितने स्वाभिमानी सत्यवादी थे, और उन्होंने किस तरह से हर चीज़ में शामिल हुए, और अपना जीवन था किस तरह से उन्होंने देश के लिए निछावर किया। तो इससे उनकी इस कहानी से उनकी इस आज जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन की हर कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए और जीत का झंडा फहराना चाहिए। और तिलक जी ने भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया, और विद्यार्थियों को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास भी किया, और उसी के प्रयास स्वरूप आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में कितने हमारे नेता और कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनके बदौलत आज हम ऐसे रह रहे हैं। को उनकी लाइफ को आदर्श मानकर हमको अपनी लाइफ में उसको लागू करना चाहिए, और अपने आप को हर चुनौती के लिए हमें हमेशा रेडी रखना चाहिए। तो ये आज एक छोटा टॉपिक था बाल गंगाधर तिलक जी का। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।